अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। वो सैम्पल पेपर मेरे हाथ में हैं और ये कुछ 6 से 7 चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं। इससे एक बात अल्लाह ताला की ज़ात से आप उम्मीद रख सकते हैं कि जी इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह ताला इस वीडियो के तवस्सुल से आपको 5 से 10 मार्क्स बढ़ा के दे देगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अल्लाह ताला ने जो किया काम कि ग्रेजुएशन कैटेगरी वालों को मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनकी हेल्प करूं, और उस हेल्प से आप कमेंट बॉक्स देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% पॉजिटिव कमेंट्स की वजह यही है कि उनके 10 से 15 मार्क्स कुछ वीडियोस देखने के बाद ही बढ़ गए, और जिन्होंने कोर्स लिया था अल्लाह ताला ने उनको और इज़्ज़त दी। तो अगर आपको इस चैनल का साथ देना है, मेरी इस सफ़र में काम करना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर कोर्स चाहिए हो आप लोगों को और बुक चाहिए हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। कुछ देर हो सकती है कि आपको मेरी टीम रिप्लाई करे, क्योंकि बर्डन बहुत होता है, आप लोगों की मोहब्बत है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, नाराज़ ना होइएगा। देखें, सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना, ऐसे पेपर्स के अंदर जहाँ पर प्रेशर होता है, एक टफ मैच होता है, तो स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ करते हैं। पहले मैं उन पर बात करूँ, फिर इन 6 से 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। देखें, अब ये तकरीबन 5 लाख कैंडिडेट्स हैं और जॉब्स बहुत आ रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी आ रही हैं, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में। तो ये गलतियां करना लाजिम होगा आपके ऊपर, पर मेरी बातें अगर आप थोड़े दिल से सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें सही हो जाएंगी। वो चीज़ ये है कि देखें, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तो कुछ MCQs ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा। अब क्या होता है कि जब स्टूडेंट के सामने 5 से 7 लगातार ऐसे MCQs आते हैं जिनका आंसर उसको नहीं पता होता, तो उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं और वो परेशान हो जाता है, और जो उसको आ भी रहे होते हैं तो उनको भी वो गलत कर देता है। तो मैं उनसे एक बात कहूँगा, लॉजिकल बातें मैं आप लोगों से करूँगा यहाँ पर, कि यार ये आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर का मकसद ही यही होता है कि कुछ चीज़ें आपको आएंगी और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। तो इट डजेंट मीन कि अगर आपको कुछ सवालात नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं आप उनको भी छोड़ दें, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ सवालात नहीं भी आ रहे तो वो कहता है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कह के आगे चलें, ठीक है। और ये एक्सेप्ट कभी भी मत कीजिएगा पेपर के अंदर बैठ के कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। आपने हमेशा पॉजिटिव रह के उसको अप्रोच करने की कोशिश करनी है, उसके अंदर से डिग आउट करना है। मेरी बात याद रखिएगा, जो चीज़ें उलझी भी होती हैं ना, अगर उनका एक सिरा मिल जाए ना, तो वो सिरा को पकड़ के जब आप खींचते हैं तो वो बहुत आसानी से खुल जाता है, ठीक है। तो सिर्फ सिरा ढूंढने की देर होती है, सिर्फ जो चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं वो उतनी आसान होती हैं। तो चीज़ों को मुश्किल आपने कंसिडर कर लिया तो मसला होगा, अगर नहीं किया तो आसान है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो तो एक ही है। दूसरी गलती ये कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो एक्साइटेड हो जाते हैं आप, या तो अंडर आप प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। जहां पर आपने ए लगाना होता है वहां पर आप बी लगा देते हैं, जहां पर बी लगाना होता है वहां पर सी लगा देते हैं, और बाद में बोलते हैं अल्लाह ये क्या कर दिया मैंने। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, बहुत कॉन्शियसली एक एक MCQ को उतनी इज्जत देनी है जितनी वो आपको दिलवा सकता है, ठीक है। हर एक MCQ की बड़ी कदर है, तो हर एक MCQ को प्रॉपर फॉर्मेट में आपने फिलअप करना है, क्योंकि 100 मिनट होंगे, 100 MCQs हैं, बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से हो जाएगा पेपर, ठीक है। बिल्कुल आपने आराम से करना है। मैं एक एडवाइस दे रहा हूं आप लोगों को, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कि मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप आखिर में करें, उसको एंड में रखें। ज़्यादातर जो पोर्शन हो जाएगा वो इंग्लिश का, GK का, करंट अफेयर्स का, इस्लामियात का, आप जल्दी कर सकते हैं, और जितना टाइम आपके पास एंड में बचेगा तो रिलैक्स माइंड से आप आराम से मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स बहुत आसान आने वाली है, मैं आप लोगों को टिप दे रहा हूँ, वो क्या आएगी वो भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। देखें, अब क्या है, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने सॉल्व करनी है, कुछ पार्ट में भी इस वीडियो में कवर करूँगा, कुछ सेकंड में करूँगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, आप लोग मुझे ज़्यादा देखना नहीं चाह रहे होते, तो पार्ट्स के अंदर बनाते हैं इसको। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की 2-3 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे कि जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी, तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के साथ आपने वो चीज़ें याद करनी है। वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होती क्या है, समझ लो मेरी बात यह है कि अगर पैसेज है फॉर एग्जाम्पल वॉर के ऊपर, ठीक है, वॉर सिनेरियो चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बात कर रहा है, वो आपको समझ में आ गया, हिटलर का जिक्र हुआ है, चीज़ें का जिक्र हुआ है, अमेरिकन हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र हुआ है, आपने ये पढ़ लिया फॉर सपोज, ठीक। और 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं, 2-3 सेंटेंसेस जिनसे आपको मीनिंग नहीं पता पड़ रही, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखनी है कि यार उसका मतलब, जब ये चीज़ें चल रही है ना तो वॉर से रिलेटेड ही होगा, उसका बीच में ये नहीं बोलेगा कि अम्मी ने कहा था धनिया लेके आ जाओ, ये मतलब नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उस सेंटेंस का मीनिंग पिक करें और फिर उसके करीब आंसर को हिट कर दें। समझ में आ रही है बात। अब एक और टिप दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना दोस्त, जब MCQ पढ़ो तो उसके अंदर से देखें, ये 100
नंबर के एक चांस होते हैं कि 100% एक एमसीक्यू को सही कर सकते हैं, यानी कि एक ऑप्शन के 25% चांस हैं, दूसरे के 25, तीसरे के 25, चौथे के 25, बन के हो गए 100%। ठीक है, अगर आपने एक एमसीक्यू को हटा दिया कि ये हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स आपके 33% चांस हो जाएंगे एक एमसीक्यू को सही करने के लिए। अगर 2 हटा दिए तो 50% चांस हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपने बैलेंस रखना है कि ज्यादातर आपने कोशिश ये नहीं करनी कि आपने सही कौन सा है, आपने गलत कौन सा है इसको निकालना है। जब आप 2 भी गलत निकाल देते हैं तो आपके 50-50% चांस हो जाते हैं पास होने के, उस एग्जाम को, उस एमसीक्यू को सही करने के। आई होप चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। और दूसरी चीज ये कि आपने क्या करना है, जो मोस्ट रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, वो ज्यादातर गलत होते हैं। आपने जो ऑड वन लग रहा हो ना, जो बिल्कुल ऑड लग रहा हो, ये जब बता रहा हूं जहां पर आप बिल्कुल फंस जाए, आपको कोई पेपर नहीं आ रहा, तो जब बिल्कुल जो ऑड वन लग रहा हो ना, तो ज्यादातर चांस होते हैं कि वही करेक्ट आंसर होगा। पर ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ताकि आप 100% एक्यूरेट करें। पर जो वेंटिलेटर में हैं स्टूडेंट्स, में उनके लिए बता रहा हूं कि जो ऑड वन लग रहा हो, तीनों ऑप्शन सेम हैं और एक अलग लग रहा हो, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक हो गया। अब दूसरा सिनोनियम एंटोनियम्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सिनोनियम एंटोनियम का भी यही गेम है। ज्यादातर चांसेस हैं कि आप लोगों को जो पेपर है वो नहीं आ रहा होगा। तो सिनोनियम क्या करना है आपने, कि जो 3 ऑप्शंस एक जैसे हैं उनको छोड़ना है और एक जो ऑप्शन अलग लग रहा है उसको आपने हिट कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, पर ज्यादातर मैं यही आपको कहूंगा कि आपने ये करना है कि आपको पहले से वर्ड्स, जीआरई के वर्ड्स याद हों। ठीक। अब दूसरी चीज जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि रश बिहेवियर होता है उनमें, वो जल्दी जल्दी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो वो ना रखिएगा, आराम से रिलैक्स होकर चीजें मैनेज कीजिएगा। 7 मिनट तक की वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट बनाता हूं, जिसके अंदर और भी डिस्कस करता हूं। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।